सर झुकाने का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है? सर कि आप किसी धार्मिक स्थल पे गए, वहाँ पे ये सब क्रियाकलाप किया, ये तो शुरुआत होती है, ठीक है? ये शुरुआत होती है। उसके बाद आप जिस भी जगह पे गए हैं, जिनके भी यहाँ गए हैं, आप उनके विचारों पे चल रहे हैं कि नहीं आगे, ठीक है? ये बाहरी जो है बाहरी धार्मिक होने से कुछ नहीं होगा। इंटरनल क्या हो रहा है ये पता करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इंटरनल अगर नहीं हो रहा है ना तो फिर बाहर से आप कितना भी झुका लो कुछ नहीं है। तो सर झुकाने का मतलब ये है कि आप जिनके भी दर पे जा रहे हैं, आप उनके विचारों पे आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये होता है सर झुकाने का मतलब, ठीक है? नहीं तो आप कितना भी दंडवत चले जाओ, कुछ भी करके चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? इसीलिए तो आदि शंकराचार्य बोलते हैं क्या, जो घूम-घूम के ईश्वर को खोज रहे हैं, यहाँ, 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 उनको बोलते हैं ये पिशाच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है? ये उनकी वाणी है, ठीक है? और कबीरदास तो बोलते हैं कि जल बिच मीन प्यासी, मैं सुन-सुन आवे हासी, कि जल के बीच में मछली प्यासी है। बताओ मतलब कि जो आप जिनको खोज रहे हो वो आपके ही अंदर है। आप उनके विचारों पे चलो और एक दिन क्रमशः चलते जाओगे तो एक दिन लगेगा कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो तो मिल गया। ठीक है? ये होता है मतलब। और इसीलिए कबीर दास जी कहाँ बनारस में बैठ के लिखते हैं, काशी में, जो कि सबसे पुरानी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं और लिखते हैं कि क्योंकि हम लोग जो यही करते हैं कि गए, झुके और बस चले आए, हो गया यहीं। और कर क्या रहे, हमारा कर्म क्या है, वो उनके विचारों से तो मिलता ही नहीं है। इसीलिए लिखते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, तामै पूजो पहाड़। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो ये होता है पूजने का मतलब कि आप उनके विचारों पे चल रहे हैं कि नहीं, और नहीं तो बकिया आप इतना भी क्रिया कर्म कलाप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है?